कहते हैं कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट कर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जो सबको जानकर भी अनजान है और पहचान पाने की खातिर पूरी लाइफ लगा देते हैं। यहाँ ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, पर किस तरह काटते हैं ये देखने वाली बात होती है। हर रोज़ लाखों का जन्म होता है, लाखों मरते हैं, पर जन्म और मौत के बीच में होते हैं हमारे सपने, हमारी इच्छाएं, जिन्हें पूरा करने के लिए हम दिन रात भागते हैं। हमारी एक इच्छा पूरी होती नहीं कि 10 और पैदा हो जाती हैं। अपना वजूद पाने के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं और अंत में बस एक पल में सब खत्म। एक बार एक मक्खी हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता ही नहीं चला कि मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिनभिनाई, बहुत आवाज़ की और कहा, हाथी भाई। अरे हाँ हाँ, मक्खी का भी मन होता है कभी कभी हाथी को भाई कहने का। उसने कहा, भाई तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बता देना, वज़न पड़े तो बता देना, खबर कर देना, मैं उड़ जाऊंगी, मेरे पास पंख है। पर हाथी ने कुछ सुना नहीं। हाथी ने एक पुल भी क्रॉस किया, नदी भी पार की, एक बड़ा सा गड्ढा भी क्रॉस किया। मक्खी ने फिर कहा, हाथी भाई देख लो, अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे बता देना, कहीं ऐसा ना हो कि पुल टूट जाए। अगर कुछ लगे तो बता देना, मेरे पास पंख है, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट हुई मगर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। और फिर मक्खी के विदा होने का टाइम आ गया। उसने हाथी के कान में कहा, धन्यवाद भैया, बहुत ही अच्छी यात्रा रही, संगी साथी भी हम बहुत अच्छे रहे, हम अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा मैं जाती हूँ, कोई काम पड़े तो मुझे कह देना। तब मक्खी की थोड़ी सी आवाज़ हाथी को सुनाई पड़ी। हाथी ने कहा, तुम कौन हो? मुझे कुछ नहीं पता, तुम कब आई, तुम कब मेरे शरीर में बैठ गई और तुम कब उड़ के चली गई, इसका हिसाब मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तब तक की जा चुकी थी। हमारा होना भी ऐसा ही है। इस बड़ी सी पृथ्वी पर हमारे होने और या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बड़े से हाथी के रूप में है ये धरती और उस मक्खी से बहुत छोटा सा अनुपात है हमारा, जिस पर हम इतना गर्व करते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अनुपात कितना छोटा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम कितना शोरगुल करते हैं, कितना हो हल्ला करते हैं। क्यों मचाते हैं हम इतना शोरगुल? किस लिए करते हैं हम इतना हो हल्ला? वो मक्खी क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि हाथी स्वीकार करे, तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है, तेरी भी यहाँ पहचान है, तेरा भी वजूद है। हमारा अहंकार अकेले तो जी नहीं सकता। अगर उसे कोई दूसरा माने तो ही वो जी सकता है। इसलिए हम अपनी सारी कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी दूसरा उसे माने, ध्यान दे, हमारी तरफ देखे, हमें इग्नोर ना करे। हम जो कुछ करते हैं दूसरों के लिए, सस्ते संवरते हैं दूसरों के लिए, पैसा इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं दूसरों के लिए, कि दूसरा उसे देखे और स्वीकार करे कि तुम कुछ स्पेशल हो। तुम किसी साधारण मिट्टी के नहीं बने हुए, तुम जीनियस हो, तुम यूनिक हो। अहंकार सदा इस तलाश में रहता है कि उसे आंखें मिल जाएं और वो हमारे भ्रम को और मजबूत करे। पर हम भूल जाते हैं कि हम किसी भी मिट्टी से बने हों, पर हमें मिट्टी में ही समाना है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसलों की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।